वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम 23 जुलाई को एक रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। वे लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। अभी 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। निर्मला सीतारमण के बजट से कई उम्मीदें हैं। खासकर मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन करते हुए बजट के बारे में संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगला बजट ऐतिहासिक होगा। इसमें इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स के उपाय होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ की है। सवाल है कि क्या बजट में उनकी ये उम्मीद पूरी होगी? इस उम्मीद के पूरी होने की 5 वजह हैं। आरबीआई ने FY24 के लिए सरकार को 2.1 लाख करोड़ डिविडेंड देने का ऐलान किया है। ये सरकार की उम्मीद से ज्यादा है। इस डिविडेंड से सरकार के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा है। इससे सरकार को कम कर्ज लेना होगा। इसमें मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ देने का मौका सरकार के पास है। सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन FY24 में 17.7% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये सरकार के 18.23 लाख करोड़ रुपए की शुरुआती टारगेट से ज्यादा है। ये 19.45 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से भी ज्यादा है। इसमें पर्सनल इनकम टैक्स में अच्छी ग्रोथ का योगदान है। कुल टैक्स कलेक्शन में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 53.3% हो गई है। जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। जून 2020 में ग्रॉस कलेक्शन 1.74 लाख करोड़ रुपए रहा। ये एक साल पहले की समान अवधि से 8% ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 की पहली तिमाही में औसत जीएसटी कलेक्शन 1.86 लाख करोड़ रुपए है। ये 2017 में जीएसटी की शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा है। FY24 में सरकार का फिस्कल डिपॉजिट जीडीपी का 5.6% रहा। ये 5.8% के संशोधित अनुमान से कम है। फिस्कल डेफिसिट घटने और टैक्स रिसीट उम्मीद से ज्यादा रहने से सरकार की वित्तीय सेहत ठीक है। सरकार ने अपने खर्च को भी कंट्रोल में रखने की कोशिश की है। सरकार ने FY25 में फिस्कल डिफिसिट का 5.1% टारगेट तय किया है। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ फिस्कल ईयर 2024 में 8% से ज्यादा रही है। इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। इसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन का अनुमान है। उधर सरकार भी अपना खर्च बढ़ा रही है। इसका असर इकोनॉमी पर पड़ने की संभावना है। इससे आने वाले सालों में इंडिया के दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन सकती है।